बड़ा बड़ा अक्षरों में लिख दिया गया है, धर्मो रक्षति धर्मः। समझिए साजिश को। और संस्थाओं में क्यों लिखा जा रहा है धर्मो रक्षति? जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। तो साथियों, धर्मो रक्षति धर्मा से हमारी मुक्ति नहीं होगी, ध्यान रखिए। इसका जवाब, धर्मो रक्षति धर्मा का जवाब केवल और केवल शिक्षा व्यवस्था है कि शिक्षा हमको कैसे मिले, जो बाबा साहब ने बहुत पहले बोल दिया, हमारे बहुत सकों ने बहुत पहले बोल दिया, हमारे जो विचारक है उन्होंने शिक्षा के महत्व को बता दिया कि क्या है। हमारी विचारधारा इतनी ज्यादा प्रभावी है, जो समानतावादी है, और उनकी विचारधारा जो आरएसएस बीजेपी की विचारधारा है वो नफरत फैलाने वाली और आपस में द्वेष पैदा करने वाली है। मतलब कौन बड़ा कौन छोटा। तो जो समीक्षा के बाद बात निकल के आती है, आपको सपोर्ट करने वाला सिस्टम में कोई नहीं है, जिससे आप लड़ाइयां हार रहे हैं, चाहे वो न्यायालय हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, विश्वविद्यालय हो, कुलपति हो। सब चीज जो इस समय देश में हो रहा है, तो ये बात तो बहुजनों को खासतौर से रियलाइज हो गई है कि कुछ तो गड़बड़ है। और क्या गड़बड़ है, उसका रास्ता क्या है? तो समीक्षा के बाद एक बात निकल के आती है कि दो चीजें चलती है साथ साथ किसी भी समाज में, किसी भी देश में, किसी भी देश के विकास में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक होती है सत्ता और दूसरा होता है सिस्टम, जिसको हम व्यवस्था कहते हैं। दोस्तों, हमारी विचारधारा इतनी ज्यादा प्रभावी है, जो समानतावादी है, और उनकी विचारधारा जो आरएसएस बीजेपी की विचारधारा है वो नफरत फैलाने वाली और आपस में द्वेष पैदा करने वाली है। मतलब कौन बड़ा कौन छोटा। तो जो समीक्षा के बाद बात निकल के आती है वो आती है कि इस देश में सत्ताएं तो हमको मिल गई, कहीं ना कहीं हम लोग को सत्ता मिली, लेकिन वो बात महत्वपूर्ण ज्यादा नहीं हुई, क्योंकि हम व्यवस्था परिवर्तन या सिस्टम में पार्टिसिपेशन जो हमारा है वो नहीं हो पाया। इसलिए शायद सामाजिक रूप से जो एकता होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, और हम राजनीतिक सत्ताओं से भी धीरे धीरे दूर हो गए। और जिसका परिणाम आज ये है कि हमारे संविधान को बदला जा रहा है, डंके की चोट पे बदला जा रहा है। इसकी घोषणा नहीं होगी, ये बात सही है, प्रोफेसर रतनलाल बालवाकर, घोषणा नहीं होती किसी चीज की, लेकिन उनके क्रियान्वयन को देखिए। तो दोस्तों, साथियों, सिस्टम में प्रतिनिधित्व कैसे मिले? हम आप जितने बुद्धिजीवी लोग हैं और जो सिस्टम में भागीदारी करते हैं, तो हम लोग भी कोई आंदोलन करते हैं, अपनी बात कहते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं निराशा एक मिल रही होगी, और वो क्या है कि आपको सपोर्ट करने वाला सिस्टम में कोई नहीं है, जिससे आप लड़ाइयां हार रहे हैं। चाहे वो न्यायालय हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, विश्वविद्यालय हो, कुलपति हो, कोई भी सचिवालय हो, कोई भी ऐसी जगह जो आपके आंदोलन को, आपकी विचारकी को, आपके हक और अधिकार को सुरक्षित रखे, उसके लिए सिस्टम में हमारे लोग नहीं हैं। इसलिए हमारे लोगों की भागीदारी के लिए जाति जनगणना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए थोड़ा सा फोकस शिफ्ट करना पड़ेगा। सत्ता भी जरूरी है, उस व्यवस्था में भागीदारी की लड़ाई भी जरूरी है, और व्यवस्था में भागीदारी की लड़ाई का सबसे महत्वपूर्ण जो आधार है वो है जातिगत जनगणना। इसीलिए ये मनुवादी लोग, ये ब्राह्मणवादी लोग, ये उस जाति जनगणना को मना कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता चल गया। अभी तो आपस में लड़ा देते हैं ना कि वो खा गया, यादव खा गया, जाटव खा गया, एक्स खा गया, वाई खा गया, ठीक है, और क्रीमी ले आए, और वो क्या कहते हैं, जो उसका वर्गीकरण है एससी एसटी में लागू कर दिया कि आपस में इनको लड़ा दो। और बहुत से हमारे साथी इस वर्गीकरण का समर्थन करते हुए भी दिखे, जो शायद उचित नहीं है, शायद नहीं, 100% उचित नहीं है, क्योंकि जो थोड़ा बहुत भी प्रतिनिधित्व हमको मिला था उस सिस्टम में, वो भी खत्म हो जाएगा। ये लोग इतने हैं। दूसरी बात एक और आपको देखने को मिलती होगी अलग अलग सभाओं में कि कांग्रेस या XYZ पार्टी ने क्या कर दिया, इमरजेंसी का दौर याद दिलाते हैं आपको, और हम लोग अपने दलित पक्षों के आज की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। तो साथियों, इमरजेंसी में यदि उसका अवलोकन एक बार करें तो प्रोफेसर रतनलाल साहब के आप लोग वीडियो देखे होंगे, उन्होंने बहुत अच्छी बात पे बात कह दी है, स्पष्ट कह दी है
क्योंकि मैं भी उसी बौद्धिक वर्ग से आता हूं, तो निश्चित रूप से बात सही है कि दलितों को, विशेषकर मैं एससी की बात कर रहा हूं, एससी एसटी की, और ओबीसी भी उसमें शामिल है कहीं ना कहीं। लेकिन उसी समय सबसे ज्यादा नौकरियां जो दी गई, सबसे ज्यादा सरकारीकरण हुए जो वो, और जितने भी पब्लिक सेक्टर बने, जिसको सार्वजनिक संस्थान बोलते हैं, जहां पे हमको आरक्षण का लाभ मिला, वो इमरजेंसी का एक दौर था जिसमें मिला। तो हम लोग, मैं खासतौर से इमरजेंसी को अपने लिए नेगेटिव नहीं सकता हूं, एक हिसाब से दलितों के लिए उसको स्वर्णकाल मानता हूं। आज का समय जो है, आज का समय जिसको हम कहें कि धर्मतंत्र है। एक बात देखिए, मैंने आज सुबह सुबह ही हिंदू कॉलेज में भी एक चीज देखा और सर को तुरंत टोका कि ये क्या है, और वो हर जगह हो रहा है, हर संस्था में। बड़ी रोचक बात है, वहां पे बड़ा बड़ा अक्षरों में लिख दिया गया है, धर्मो रक्षति धर्मः। समझिए साजिश को, और संस्थाओं में क्यों लिखा जा रहा है धर्मो रक्षति, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। तो साथियों, धर्मो रक्षति धर्मा से हमारी मुक्ति नहीं होगी, ध्यान रखिए। इसका जवाब, धर्मो रक्षति धर्मा का जवाब केवल और केवल शिक्षा व्यवस्था है कि शिक्षा हमको कैसे मिले, जो बाबा साहब ने बहुत पहले बोल दिया, हमारे बहुसंख्यकों ने बहुत पहले बोल दिया, हमारे जो विचारक है उन्होंने शिक्षा के महत्व को बता दिया कि क्या है। तो हम लोगों को नौकरी और वैज्ञानिक सोच के लिए जब संस्थाएं बनी थी, वहां पे जब इतना ज्यादा डिरेल हो रहा है, तो क्या होगा इस देश का, जब उच्च शिक्षा से लेकर हर जगह ये है। और जिस तरह उन उच्च शिक्षाओं की स्थिति में हम, क्योंकि उसी वर्ग से आते हैं, तो आपके बीच जरूर कहेंगे, एक उन्होंने एक नया चीज और इनडायरेक्ट रूप से, मैं खासतौर से जो हमारे माननीय सांसद महोदय और खासतौर से बिशन साहब बैठे हुए हैं, जरूर प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, एक नई नियुक्ति इन्होंने लागू की है विश्वविद्यालयों में, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, जिसका केवल और केवल क्राइटेरिया जो है वो क्या है कि आप ईमेल में एप्लीकेशन सेंड करिए और वो अपने हिसाब से नियुक्ति कर लेंगे। और कैसी नियुक्ति, 5 साल के लिए, उसको बढ़ाया भी जा सकता है भविष्य में। तो ये क्या है, ये भी लेटरल एंट्री विश्वविद्यालयों में होने जा रही है। इसमें आरक्षण का नियम कहां है, किसको भर्ती करेंगे वो कौन नहीं जानता है। तो अप्रत्यक्ष रूप से भी जो उनके जो नकारा लोग हैं, जो केवल नफरत फैलाते हैं, उनको भी विश्वविद्यालयों में प्रवेश का दूसरा दरवाजा, रास्ता खोला जा रहा है। साथियों, इस आंदोलन के लिए बहुत जरूरी है कि हम लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, और यूजीसी ने जो नोटिफिकेशन ये दिया है उसका भी विरोध हमको करना ही करना पड़ेगा। इसके बाद मैं एक और महत्वपूर्ण बात सर आप लोगों को सामने शेयर करूंगा। जब मैं सिस्टम की बात करता हूं, तो खासतौर से जब आरक्षण की व्यवस्था आई, तो उसमें एकल पदों को खासतौर से इस आरक्षित श्रेणी से बाहर रखा गया और कहा गया कि जैसे राज्यपाल, विश्वविद्यालयों के कुलपति, न्यायालयों की बात, तो वहां पे आरक्षण लागू नहीं होगा। उसका खामियाजा पिछले 10 साल में दिख रहा है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि क्या है। आपका कुलपति गड़बड़ करता है, आप शिकायत करते हैं राज्यपाल को, जो एक चैनल है, संवैधानिक जो चैनल बनाया गया था, वहां से, क्योंकि उसके द्वारा बनाया हुआ है, तो वो कुछ नहीं, आपस में सब मिली भगत चल रही है, पूरे देश में मिली भगत चल रही है। तो सबसे पहले मैं बाहर मंच से बात कहता हूं कि जो भी हम लोग अपनी लड़ाई जब लड़ रहे हैं और जीतेंगे, तो राज्यपालों में भी राज्यवार रोस्टर वाइज आरक्षण जब तक लागू नहीं होगा, एससी एसटी ओबीसी के राज्यपाल नहीं बनेंगे, तब तक वो कुलपति भी नहीं नियुक्त नहीं करेंगे। इसलिए कुलपतियों में भी आरक्षण और राज्यपाल में भी आरक्षण होना जरूरी है, तभी हम लोग अपने देश को बता सकते हैं। तो इसलिए ये जो आरक्षण की लड़ाई और प्रतिनिधित्व की लड़ाई है, इसको भी हमको लड़ना जरूरी है। इसके बाद सत्ता परिवर्तन की जब बात करते हैं, तो बाबा साहब ने कहा था कि वोट का अधिकार लोकतंत्र का सबसे बड़ा अधिकार है। उस वोट के अधिकार में राजेंद्र पाल गौतम जी ने भी बहुत अच्छी बातें कर दी और पूरी उन्होंने बता दिया, उसका चीर हरण कर दिया और बता दिया कि क्या सिस्टम में कमी है। तो सही में ईमानदारी से विचार कीजिए, क्या आपका वोट अब आपका है? ईमानदारी से सोचिएगा। केवल और केवल आप मशीन को वोट देते हैं, मशीन को किसको जिताना है वो तय करेगा। शायद गौतम जी से एक बात छूट गई, मैं कह देता हूं, पढ़े लिखे लोग हैं सब लोग। एक बात केवल कह दूंगा और अपनी बात खत्म करूंगा कि सब लोग जब पढ़े लिखे हैं तो कंप्यूटर का नाम जानते ही होंगे। कंप्यूटर के 2 सिस्टम होते हैं, एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के जो विशेषज्ञ हैं, उनसे कोई सॉफ्टवेयर बनवाया जाता है तो प्रोग्रामिंग तय होती है उससे। क्या होता है प्रोग्रामिंग, क्या होगी? यदि हम कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर ऐसा डाल दें कि 2 + 2 की गणना वो 5 करेगा, तो 5 ही करेगा। तो ईवीएम का खेल भी यही सॉफ्टवेयर का खेल है कि आपको कब कई लेवल पे गड़बड़ियां हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा है, जिसलिए छूने नहीं दे रहे हैं, उसको चेकिंग नहीं करने दे रहे हैं। तो साथियों, हमको इस अपने अधिकार को भी बचाना है, इस लड़ाई को भी बचाना।